खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। निवर्तमान आयुक्त को दी गई श्रद्धा पूर्वक विदाई। दरभंगा एयरपोर्ट पर की गई बैठक, एयरपोर्ट पर पार्किंग की होगी व्यवस्था। सड़क पर सब्जी की दुकान लगाने से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। डीआरएम अशोक महेश्वरी ने दरभंगा एवं लिहासा स्टेशन का किया निरीक्षण। नियाज अहमद ने कहा, खगड़िया के परबत्ता में अकलियतों पर हमला करने वाले जदयू विधायक पर कार्रवाई हो। दरभंगा प्रमंडल के निवर्तमान आयुक्त मयंक बरबरे को आयुक्त कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा श्रद्धा पूर्वक विदाई दी गई। वे आज के आयुक्त मगध प्रमंडल गया के पद पर योगदान देंगे। इस दौरान आयुक्त ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्वयं चाहते थे कि उनकी पदस्थापना दरभंगा प्रमंडल में हो और हुआ भी। उन्होंने कहा कि दरभंगा प्रमंडल में उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। इसमें सभी पदाधिकारियों एवं कर्मी ने पूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि दरभंगा प्रमंडल के कार्यकाल में कभी भी किसी पदाधिकारी या कर्मी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी काम कमिश्नरी के लेवल का होता वह समय किया जाता था। वे पूर्व में मधुबनी जिले में कार्य कर चुके थे, इसलिए यहाँ के लोगों की भावना से पूर्व परिचित थे। इसलिए यहाँ काम करने में कभी कोई परेशानी उन्हें नहीं हुई। उन्हें इसके लिए सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को धन्यवाद दिया। मैं बताना चाहूँगा कि दरभंगा में जो दरभंगा कमिश्नरी की पॉपुलेशन है 1.5 करोड़, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ का वो है कमिश्नरी, और तीनों जिलों को देखना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया टीम है यहाँ पर कमिश्नरी में, डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। मैं सभी को दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के निकट अवैध रूप से सड़क किनारे सब्जी मार्केट लगाने को लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने सुभाष चौक के निकट रोड जाम कर दिया और सुभाष चौक के निकट अवैध रूप से सब्जी दुकान लगाने के कारण आम जनता से लेकर चलने वाले गाड़ी घोड़ा वाहन को भी काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। वहां के दुकानदारों ने बताया कि सुबह से ही रोड किनारे सब्जी दुकान लगा देने के कारण उन लोगों को दुकानदारी करने में भी काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही साथ पैदल चलने वाले लोग को भी जाम से गुजरना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सब्जी दुकानदारों ने बताया कि सब्जी बेचने को लेकर जगह मुहैया कराने की मांग करने को लेकर साल भर हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जगह मुहैया नहीं कराई गई, जिसकी वजह से वे लोग सड़क पर ही सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब तक प्रशासन के द्वारा जगह मुहैया नहीं कराया गया। अगर सब्जी मार्केट लगाने को लेकर जगह मिल जाए तो वे लोग दुकान भी वहीं लगाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। वहीं इस जाम को लेकर नगर थाना पुलिस एवं शांति समिति के सदस्य अजय जलान ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम से निजात दिलवाया। वहीं दूसरी तरफ नगर थाना पुलिस ने आश्वासन दिया कि कल से यहां पर सब्जी दुकान नहीं लगेगी। पूरा परेशान किए हुए सारे लोगों को बर्बाद किए हुए हैं। यहाँ पर के आवागमन में लोगों के आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट का जो आदेश आ चुका है, हाईकोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं कर रहा है। ये देखें ना तो हंगामा हो जाएगा, रोड जाम है। चौक है, ये हॉट एरिया है, सारे लोग इसी पर आते हैं, तमाम जाते हैं। लेकिन सब्जी मंडी जो अंदर में थी, जो अंदर में जगह है, वहाँ सरकार ने एक रोड भी बेहतरीन बना दिया। अभी पूरा सीमेंटेड रोड, पूरी जगह खाली है। पता नहीं क्यों यहाँ आकर के ऐसा जाम है कि लोगों का रहना सहना, उठना बैठना, आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है। रोजाना आए दिन हंगामा हुआ करता है। अब प्रशासन इस तरफ से टाउन थाने की गाड़ी जाती है, देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं करता है।
मुझे पता चला कि टाउन थाना को थैली पहुंचता है। इस वजह से वो खामोश है। जब से हाई कोर्ट से आदेश आ चुका है, उनका इन्फॉर्मेशन सबको दे दिया गया है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये प्रशासन की इसमें बहुत बड़ा छूट है यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। इस पर फौरन हमारा कहना है कि इस पर ध्यान दिया जाए। अभी यहाँ पर रोड जाम हो गया था, लेकिन आकर के अजाजान बाबू सब ने मिलजुल कर फिर जो सबको ये किया है कि ऐसा अब नहीं होगा, रोड को हटाया गया है। मेरी यही कहना प्रशासन से कि अमन शांति बहाल हो, नहीं तो अमन शांति आज से 2 साल पहले याद है यहीं पर इतनी बड़ा हंगामा हुआ था, इसका हिसाब नहीं। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, आप लोगों ने भी इसको छापा था, दिया था, कितना बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन खैर बहुत अब अच्छाई हो गई, लेकिन फिर हालत ख़राब हो रही है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रशासन रिक्वेस्ट है, इस पर ध्यान दे और अमन शांति बना रहे यहाँ पर सवाज चौक पर। कई सालों से यह मामला है। सड़क पर लोगों के मकान के सामने सब्जी का दुकान लगा देता है, मकान वाले सबको दिक्कत होती है अपनी दुकानदारी करने में या आने जाने में। कई सालों से जो है इस वक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी है। उच्च न्यायालय में जिला प्रशासन ने कहा कि हम सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दे रहे हैं, लेकिन अभी तो 2 साल हो गया, अभी तक तो कुछ किया नहीं है। दुकानदार ने यहाँ सब्जी मामला तो पूरी प्रशासनिक है। प्रशासन को तय करे कहाँ लगवाना है सब्जी मंडी। लोगों को सुविधा दे करके सब्जी मंडी तो नहीं लगेगा। क्या लग रहा है कि अब जो है इसका निराकरण होगा? आश्वासन तो सालों से मिल रहा है, देखिए क्या होता है। दरभंगा एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट की सुविधा में बढ़ोतरी को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएच दरभंगा जयनगर पथ के समानांतरण में 800 फीट लंबा एवं 20 से 25 फीट चौड़ा वाहन पार्किंग बनाया जाएगा। पार्किंग के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। एनएच के बगल में टेम्पो स्टैंड बनाने के लिए अंचल अधिकारी सदर को एवं यात्री शेड बनाने के लिए कार्यपालक अभियंता LAEO 1 को तुरंत प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं एयरपोर्ट को तत्काल मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से विधान पार्षद संजय झा द्वारा बैटरी वाला 2 ट्रायल साइकिल उपलब्ध कराया गया है, जिसका उपयोग होमगार्ड के जवान द्वारा दिव्यांग, गर्भवती महिला एवं बुजुर्ग लोगों को सड़क से हवाई अड्डा तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। अगर यह उपयोगी सिद्ध होगा तो 10 ट्राई साइकिल और उपलब्ध कराए जाएंगे। दरभंगा प्रमंडल के नव पदस्थापित आयुक्त राधे श्याम शाह ने आज आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व जिला अतिथि गृह में उनके आगमन के अवसर पर क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी मनोज कुमार झा, आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, वरीय उप समहर्ता विकास कुमार ने क्रमशः पुष्प गुच्छा अर्पित कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं प्रभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि सभी कार्य नियम के अनुसार किया जाएगा। विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को सरजमीन पर उतारा जाएगा एवं समाज के अंतिम पायदान के खड़े लोगों के समस्याओं का ससमय निराकरण किया जाएगा। प्रभार अभी हमने ग्रहण किया है। प्राथमिकता रहेगा हमारा कि रूल ऑफ लॉ कैसे लागू हो और विकास योजना में कैसे गति दिया जा सके, पारदर्शिता कैसे उसमें बनी रहे, गुणवत्ता बनी रहे। और तीसरा है कि जो सबसे नीचे लेवल पर लोग हैं, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको कैसे हम लोग उन पर ध्यान दें, उनकी बात सुनें, उनकी समस्या को दूर करें। यही हमारी 3 प्राथमिकता। नया साल है, नए साल में क्या लोगों को शुभकामना देना चाहेंगे सर? बस सभी लोग सुखी रहें, अच्छा रहे, हमारा अनुमंडल में शांति बना रहे। हाँ, हमारा ये कमिश्नरी आगे बढ़े, शांति रहे, सब विकास में अच्छा काम करे, यही मेरी समस्तीपुर के डीआरएम अशोक महेश्वरी स्पेशल ट्रेन के द्वारा दरभंगा और लहरियासराय रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। जहां डीआरएम ने प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया, वहीं स्टेशनों पर चल रहे
विस्तारीकरण के कार्यों की भी समीक्षा की और कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं निरीक्षण के संबंध में समस्तीपुर के डीआरएम अशोक महेश्वरी ने बताया कि लहरियासराय रेलवे स्टेशन का जनरल निरीक्षण किया गया एवं साफ सफाई की व्यवस्था को भी देखा गया है। लहरियासराय रेलवे स्टेशन को काफी महत्वपूर्ण स्टेशन उन्होंने बताया एवं कहा कि स्टेशन पर कई प्रकार के कार्य चल रहे हैं जो करीब 2 महीने में तमाम कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। अभी बात जो निरीक्षण है ये दरभंगा स्टेशन के लिए विकास के हिसाब से हो रहा है कि यहाँ पे जब हमारा सीतामढ़ी की तरफ डबल लाइन आ जाएगी, जब जयनगर के लिए हम डबल लाइन प्रोवाइड करेंगे, अभी तो सिंगल लाइन है, तो उसके हिसाब से दरभंगा यार्ड में क्या नई लाइनें बिछानी पड़ेंगी, कैसे इसका कनेक्शन होगा, किस तरीके से नई लाइन जुड़ेंगी आपस में एक दूसरे से, उससे संबंधित दरभंगा यार्ड का प्लान बनाने के लिए सारी ये मीटिंग हुई थी। और इसमें अभी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसके हिसाब से बनाएंगे ताकि आने वाला यार्ड जो कि अगले 25, 30, 35 साल तक के लिए चलता है। नॉर्मली एक बार जब यार्ड रिमॉडलिंग करता है काफ़ी समय तक के लिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है जल्दी से, तो उसकी एक अच्छी योजना बनाई जाए, उसी के लिए मुख्यालय से उच्च अधिकारी आए हुए हैं और यही पर्पस है। बेस्ट। दरभंगा में खगड़िया के परबत्ता में जदयू विधायक इशारे पर सीओ व जदयू के नेताओं द्वारा अकिलियतों के घर उजाड़ने वालों पर कार्रवाई। पटना के अगमकुआ ट्रांसपोर्ट नगर में अकिलियतों के दुकान पर दबंगों के हमले। दरभंगा के बेल्ही के बलात्कारियों को गिरफ्तार करने। डीहरामपुर में दलित गरीबों के घर पर हुए सामंती हमला और देकली चट्टी में मनरेगा में लूट के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वजह से बेचैन सदाए की हुई हत्या आदि सवालों को लेकर राज्यव्यापी प्रतिवाद के तहत इंसाफ मंच के दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले दरभंगा क्लब से लहरियासराय टावर तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इंसाफ मंच की ओर से पूरे बिहार में प्रतिवाद मार्च है। का द्वारा आपको खगड़िया में परबत्ता एक जगह है, वहाँ अक़लियतों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। पटना में आपको ट्रांसपोर्ट नगर में अक़लियतों के दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और उन पर हमला किया गया। ये मोदी, ये जो नीतीश की सरकार है, इनकी जो पुलिस निकम्मी है वो आतंकियों के साथ थे, हमलावरों के साथ खड़ी है। इस सवाल पर इंसाफ मंच आज पूरे बिहार में हम प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। और दरभंगा में श्रीरामपुर में है जो एक दलित परिवार है, उसके सामंतियों के द्वारा उसके घर को तोड़ दिया गया, उसके साथ प्रताड़ित किया गया। तीसरी घटना आपको वेतन सदा है जिसको मनरेगा के खिलाफ में बोलने के जुल्म में उसको मार दिया गया, ये बहादुरपुर की घटना है। चौथी घटना बेल्ही में आज 3 महीना 4 महीना हो गया बलात्कार की घटनाएं हुई। ये दरभंगा के एसपी उस बलात्कार की घटना को सही साबित करते हैं, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इन तमाम सवालों पर पूरे बिहार में इंसाफ मंच का प्रतिवाद मार्च है कि खगड़िया में जो अक़लियतों पर हमले हुए हैं, पटना में जो अक़लियतों पर हमले हुए हैं, दलितों पर जो हमले हुए हैं, उन तमाम महिलाओं पर जो हमले हुए हैं, तमाम हमलावरों की गिरफ्तारी हो। इसी सवाल पर इंसाफ मंच पूरे बिहार में प्रतिवाद। सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल को प्रारंभ किया गया। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के द्वारा सारे नियमों का पालन करते हुए कक्षाएं प्रारंभ की गई। वहीं कक्षाओं में छात्रों की संख्या भी आधी ही रही। स्कूलों द्वारा छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी गाइडलाइन के पूरे तरीके से पालन कराया गया। कक्षाओं में छात्रों के बैठने, पढ़ने, छात्रों को मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन कराना, हैंड सैनिटाइजर करवाने तक का पूरे तरीके से ध्यान रखा गया। वहीं क्लास करने आए छात्र छात्राओं ने बताया कि 10 महीने तक स्कूल बंद रहने के बाद पढ़ाई लिखाई में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल के द्वारा जो भी ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की गई उसमें और स्कूल में क्लास करने में भी फ़र्क बताया। साथ ही साथ इतने दिनों के बाद स्कूल खुलने को लेकर छात्रों ने स्कूल आने से लेकर शिक्षकों से मिलने तक अपनी खुशी को जाहिर की
और स्कूल आने के बाद बहुत अच्छा लगने की बात भी कही। वहीं आपको यह भी बता दें कि 10वीं 12वीं के स्कूल खुलने के 15 दिनों की समीक्षा के बाद सरकार तय करेगी कि जूनियर क्लास खोली जाए या नहीं। सब कुछ ठीक रहा तो 18 जनवरी से कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। आधे छात्रों को पहले दिन बुलाया जाएगा, बाकी छात्रों की कक्षा दूसरे दिन ली जाएगी। इन सारी चीज़ों के साथ साथ सरकार की जारी गाइडलाइन का पूरे तरीके से स्कूल को पालन करना होगा। सर, तो बहुत दिनों के बाद हमारा स्कूल खुला है, इसमें हैप्पीनेस भी है और जैसा कोविड वैक्सीन आ चुका है तो थोड़ा सा रिलैक्स है कि चलिए उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इतने दिनों बाद घर से बाहर निकलना नहीं, बहुत फ्री फील हो रहा है, तो इसलिए अब आशा है कि हाँ कुछ निवारण है इस कोविड का। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद स्कूल आए हैं, प्रिंसिपल से, टीचर्स और कुछ क्लासमेट्स को बहुत दिनों बाद देखा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने दिनों किस तरीके से आपने स्टडी की और किस तरीके से आगे जो जिस तरीके से परेशानी आपको हो रही है अब सिलेबस ही करने में, आगे किस तरीके से इसे पूरा कीजिएगा? सर, अभी इतने दिनों में तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन बहुत दिनों बाद अभी स्कूल खुला है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी, सर ठीक था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जिस हिसाब से अभी स्कूल बन रहा है उसके हिसाब से अभी थोड़ा और लगेगा, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स ओके। अच्छा लग रहा है? यस सर। क्या नाम है आपका? तनीषा आनंद, क्लास स्टैंडर्ड 9। सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग बहुत दिन के बाद क्लास ज्वाइन किए हैं और एक होता है कि ऑनलाइन क्लास और लाइव क्लास करने में बहुत फर्क होता है। सर, हम ऑनलाइन क्लासेस में उतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे और आज हम लोग क्लास में बैठे हैं। क्लास में बैठने से एक रिलैक्स फील होता है, जिससे हमें ये पता मतलब कुछ भी अगर पढ़ाई होता है तो उसे हम अच्छे से समझ पाते हैं। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते थे, नेटवर्क प्रॉब्लम या लिंक प्रॉब्लम, लिंक काम नहीं करते थे, इसी एक से प्रॉब्लम होते थे। और बहुत दिनों के बाद स्कूल खुली है, जो मतलब एक उत्साह सी अंदर में जागृत हो गई। सर, हम लोग फिर से स्कूल जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टीचर्स से मिलेंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया में 2 वैक्सीन निकल चुके हैं, पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दवाई भी ज़रूरी है और ढिलाई भी नहीं करनी है, कड़ाई भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कुमार सांगेला। देखिए, ये आपका क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छा लगा कि स्कूल खुल गया है। तो स्कूल तो मेरे हिसाब से खुला हुआ ही है। स्कूल तो पूरे दिनों करीब खुला ही रहा, तो ये नहीं कहा जा सकता कि स्कूल खुल गया है। ये भले कहा जा सकता है कि पार्शियली खुल गया है, पार्शली खुल गया है। खासकर जो हमारे कल के भविष्य हैं, जो बच्चे प्रारंभिक शिक्षा जहाँ की प्राथमिकता होती है, वही कल के भविष्य होते हैं, वही आगे की शिक्षा, बड़े शिक्षा की ओर परिणत करते हैं। तो उनकी पढ़ाई लिखाई अभी प्रारंभ नहीं हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं आंशिक शिक्षा का शुरुआत हुआ है कोरोना काल के बाद। तो क्या लग रहा है, बच्चों की उपस्थिति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? आज खुला है तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ दिनों में धीरे धीरे बढ़ेगा। आज की बहुत अधिक उपस्थिति नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि करीब 25 से 30% ही बच्चे उपस्थित हुए हैं। तो उपस्थिति बढ़ेगी, और जब हम प्रारंभिक कक्षाओं को चलाना शुरू कर देंगे, प्राथमिक कक्षाओं को चलाना शुरू करेंगे, तो खासकर वैसे अभिभावक जिनके 2, 3, 4 बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी एक अभिरुचि होगी कि हमारे जो बड़े बच्चे के साथ छोटे बच्चे जाएं, और वो जो प्रारंभिक शिक्षा उनका विद्यालय में होता है उस ओर अग्रसर हो। और सही मायने में शिक्षा को अवरुद्ध नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा तो हर समय हम लोग किसी न किसी रूप में देते रहते हैं, तो अवरुद्ध नहीं कहा जा सकता है, बल्कि कहा जाए कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी विचलित हुई थी। उसको पटरी पे अगर सरकार यथाशीघ्र लाती है
तो जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, जो शिक्षा को हम पिछले पौधान पर धकेलते जा रहे हैं, उसको हम संभालने में हम लोग कामयाब। जो गाइडलाइन आई है, इस गाइडलाइन के तहत 9th से बच्चे 9, 10, 11, 12 के बच्चे का आना आज से स्टार्ट हम लोग भी करवाए हैं, लेकिन अटेंडेंस काफ़ी कम रही है और ख़ासकर हम लोग तो कोविड को ध्यान में रखते हुए बच्चों को मास्क लगा करके आना अनिवार्य किए हुए हैं, ग्लव्स भी बोले हुए हैं। उसके अलावा सैनिटाइजेशन हम लोगों ने पूरे क्लासरूम से लेकर के बाहर कैंपस तक पूरा करवा रखा है। सैनिटाइजेशन के लिए टनल का यूज़ करते हैं कि बच्चे आवे, और कोशिश हम लोग की रहती है थर्मल स्कैनिंग करते हैं कि उसमें अगर जिन बच्चों का थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर हाई मिलता है तो उन बच्चों को पेरेंट्स को बुला करके उन पर हैंड ओवर कर दे रहे हैं। इवन की कोशिश कर रहे हैं कि सहमति गार्जियन से हम लोग ले रहे हैं, बच्चे लेकर के आ रहे हैं। आज अटेंडेंस काफ़ी कम रही है, 30%, 40% के लोगों में अटेंडेंस रही है। ग्रेजुअली देखते हैं आगे जैसा मौसम रहेगा वैसा हम लोग स्कूल में भी 3 पीरियड्स ही दे रहे हैं। 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्लासेस हम बच्चों से करवा रहे हैं। कोई असेंबली नहीं हो पा रही है और बस उनका जहाँ डाउट्स है, डाउट्स को तो क्लियर हो ही रहा है, उसके अलावा जहाँ तक हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई किया है उसको भी एक रिवीजन के तौर पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। कौन सा माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल है, पोलो फील्ड रोड, लहर। दरभंगा नगर निगम के सभागार में प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षात्मक बैठक में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिले के सभी नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने नगर विकास विभाग से आए उप सचिव से दरभंगा प्रमंडल के नोडल सचिव उमाकांत पांडे के समक्ष अपने क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं की जानकारी प्रदान की। वहीं इस बैठक का नेतृत्व दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने किया। वहीं इस बैठक में उप नगर आयुक्त कमलनाथ एवं नगर निगम के कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक था जिसमें इस प्रमंडल के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला के सभी नगर निकाय के ईओ इसमें शामिल हुए हैं और सभी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी का डिटेल समीक्षा नोडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। उसी समीक्षा बैठक के लिए आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। बैठक में तो थे ही। दरभंगा नगर निकाय में निश्चित रूप से नल जल को लेकर हमेशा माननीय पार्षदों के द्वारा भी ये बात उठाई गई है कि 38 वार्डों में बुड़कों की तरफ से वर्तमान में कोई योजना नहीं लिया गया, केवल 10 ही वार्डों में कार्य किया जा रहा है। उन 38 वार्डों में डीपीआर बुड़कों के स्तर से सैंक्शन होने के लिए तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उसके बारे में विभाग के नोडल पदाधिकारी को अवगत कराया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही तकनीकी अनुमोदन के उपरांत अन्य वार्डों में भी विभाग की तरफ से उसका अनुमोदन किया जाएगा ताकि उन वार्डों में भी नल जल की योजना पर कार्य किया जा सके। उसके अतिरिक्त भी कुछ इश्यूज़ हैं छोटे छोटे जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में पेंडिंग है। विभाग स्तर पर जहाँ जहाँ पर इंटरवेंशन की आवश्यकता है उनको सभी नगर निकायों के द्वारा उठाया गया है। निश्चित रूप से प्रमंडल स्तरीय इस समीक्षा बैठक के माध्यम से जो भी बिंदु उठाए गए हैं उन नोडल पदाधिकारी के द्वारा विभाग स्तर पर उनका समाधान किया गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 4 जनवरी को दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण देश के सबसे बड़े दानवीर, परोपकारी एवं देश के विकास में अमूल्य योगदान करने वाले दरभंगा महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के नाम पर रखने की एक सूत्री मांग को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा के समक्ष शांतिपूर्ण 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित की गई। इस धरना कार्यक्रम का नेतृत्व वरीय समाज सेवी संजय राय ने किया। वहीं इस अवसर पर जियाउल हक की अध्यक्षता में सभा हुई, जिसे संबोधित करते हुए हम श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष RK दत्ता ने कहा कि देश की आज़ादी एवं आधुनिक भारत के निर्माण में सबसे अहम भूमिका एवं अनुदान देने वाले व दरभंगा हवाई अड्डे का निर्माण करने वाले दरभंगा महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के नाम पर दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण नहीं होना मिथिला एवं राष्ट्र का अपमान है। 1 दिवसीय धरना है। चर्चा में भी बात आई है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कभी विद्यापति के नाम पर रखने की बात हो रही है। विद्यापति जी हम लोगों के लिए भी पूजनीय है। प्रश्न यह उठता है कि दरभंगा एयरपोर्ट दरभंगा महाराज के द्वारा बनाया गया था। उनके द्वारा करीब 100 बीघा जमीन भी दिया गया। 1962 में चीन से लड़ाई के दौरान कई मन सोने और 3 जहाज भी उपयोग में भारत सरकार को दिया गया, जो आज तक भारत सरकार वापस नहीं किया।
ज़मीन का भी मूल्य मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। कुछ राजनीतिक लोग, राजनीति कहने का मतलब कुछ गंदे राजनीतिक के लोग इस पर अब नामाकरण को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं जो न्याय उचित नहीं है। दरभंगा महाराज दानवीर थे, उनके द्वारा दरभंगा का नाम विगत कई वर्षों से लोग, जब विश्व में कहीं लोग दरभंगा का नाम माने चर्चा में नहीं होता, दरभंगा महाराज के कारण दरभंगा का नाम चर्चा में। तो हम लोगों का कोशिश है, आमजन है, हम लोगों का कोशिश है कि उनका दिया हुआ सारा चीज़ है, दरभंगा एविएशन के नाम से हवाई अड्डा था, उन्हीं के नाम पर हवाई अड्डा हो तो हम लोगों को खुशी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और आगे भी जाएंगे। नाम बताया जाए। संजय राय मेरा नाम हो गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल प्रभारी डॉक्टर अजयनाथ झा ने कबड्डी खिलाड़ियों के लिए नगेंद्र झा स्टेडियम में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के कारण लंबे समय से खेल गतिविधि के संचालित न होने के कारण खिलाड़ियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब जब धीरे धीरे सारे चीज़ें समान होती जा रही हैं तो खिलाड़ियों के लिए भी खेल से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विश्वविद्यालय आतुर है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के दरभंगा स्थित सभी डिग्री महाविद्यालय के खिलाड़ियों को इस कोर्ट में प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।